टाइम पे वही आप स्प्रिंग में कर रहे होगे। तो डाउन द लाइन स्प्रिंग भी, अब मुझे बताओ हाइबरनेट इंडिपेंडेंट है क्या? वो जेडीबीसी एपीआई यूज नहीं करता? जेडीबीसी यूज करके तो वो सारी क्वेरी चला रहा था, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज कर रहा है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जेडीबीसी का चैप्टर था ना, इंटरफेस था एक, वही यूज हो रहा है हाइबरनेट में। तो फ्रेमवर्क बनाया डेटाबेस मैनिपुलेशन के लिए, बट एपीआई तो जेडीबीसी यूज कर रहा है। जेपीएम में भी वही हो रहा होता है। अब बात करें अगर डेवलपमेंट करना था तो उसके लिए सर्वलेट एपीआई यूज हुआ करती थी। क्या करते थे वहां पे भी जेडीबीसी की तरह बॉयलर प्लेट कोड लिखा करते थे, बट उस काम को करने के लिए एक फ्रेमवर्क आ गया, स्प्रिंग। तो जैसे जेडीबीसी हाइबरनेट में यूज हो रहा है डाउन दी लाइन, वैसे ही सर्वलेट यूज हो रहा होता है स्प्रिंग में डाउन दी लाइन। तो स्प्रिंग में तुम जो डेवलपमेंट करोगे ना, तो नीचे सर्वलेट एपीआई ही काम कर रही है। तो उसके टॉप मोस्ट पे लिखा गया फ्रेमवर्क है, तो उसको पढ़ना इसलिए ऑप्शनल हो गया है अब, क्योंकि तुम यहाँ भी वही काम कर रहे होगे। तो मैं डिफरेंसेस बताते चलूंगा। जब स्प्रिंग एमवीसी स्टार्ट करूंगा तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ चीजें बताऊंगा रिलेट करके, फिर आपको समझ में आ जाएगा हाँ वो ऑप्शनल ही है। क्यों? कि अब आपको इंटरव्यूज में भी सर्वलेट कोई पूछेगा ही, सारा जो भी इंटरव्यूज होंगे उन सब में स्प्रिंग ही पूछा जाएगा। तो मार्केट में जिस पे काम चल रहा है वही पूछा जाता है, आप उससे फैमिलियर होने चाहिए। पुरानी क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी उनसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक? इसलिए मैंने अभी वो तुम्हें नहीं पढ़ाया और ना मैं पढ़ाऊंगा। प्रॉपर हम उसी में वेब डेवलपमेंट करें, करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे तो अपना स्विंग्स या एडब्ल्यूटी पहले था, अब स्विंग्स चल रहा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। वो भी हमारे सिलेबस में आ जाता है या जावा में आ जाता है तो जावा का ही पार्ट। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन थोड़ी ना फुल स्टैक डेवलपर बनाएगा। जावा फुल स्टैक डेवलपर है तो वेब डेवलपमेंट करेगा, फ्रंट एंड लिखेगा, बैक एंड लिखेगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बनाने होते। इसलिए स्विंग्स भी ऑप्शनल है, तुमसे पूछा नहीं जाता, इसलिए हम वो भी नहीं पढ़ते। तो चीजें जो यूजफुल है मैं बस वही पढ़ाऊंगा, और उनको पढ़ाते पढ़ाते 5-6 महीने निकल जाते हैं। अगर वो सारी चीजें हम पढ़ें, जैसे सारी चीज अभी पढ़ रहे हैं ना डीप डाइव करके, इस ऑर्डर में अगर सब कुछ पढ़ेंगे ना तो 1-1.5 साल भी निकल जाए। लेकिन जरूरत है तब तो पढ़े, जब जरूरत नहीं है तो क्यों पढ़े? बट अगर स्टार्टिंग आपकी हुई थी तब भी मैंने यही बोला था कि डेवलपर और डॉक्टर की पढ़ाई बंद नहीं होती। मतलब उसको डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना है, जो उसके प्रोजेक्ट की डिमांड होगी वो उसे पढ़ना है, ठीक है ना? तो वो तो चलता रहेगा, अब जर्नी स्टार्ट हो ही जाएगी जिस दिन आपकी जॉब स्टार्ट होगी, ठीक है? चलिए, तो ये बात तो आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि अभी स्प्रिंग का और हाइबरनेट का कनेक्शन है नहीं, तो चलो सीधा अब स्प्रिंग पढ़ लें। इतनी जब तक स्प्रिंग चलेगा तब तक आप अपना हाइबरनेट कवर करो। स्प्रिंग कोर पढ़ने जा रहे हैं। स्प्रिंग कोर में आप डेवलपमेंट करना स्टार्ट नहीं कर दोगे, उसके लिए एमवीसी यूज करेंगे, तो इसके जस्ट बाद यूज होगा। ये एक छोटा सा कह दे फ्रेमवर्क है। इसके अगला जो आएगा मॉड्यूल वो है स्प्रिंग एमवीसी, जहाँ आप वेब एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दो। वहां पे आप अपना प्रोजेक्ट एक स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी तुम्हें चूज करना हो अपने अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट बना लेना। बैकएंड में कैसे चीजें डील करती है वो सारी मैं सिखाऊंगा, ठीक? चलिए वो तो सब बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस फ्रेमवर्क को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो फ्रेमवर्क, JDK, JRE, JVM। अच्छा ये नहीं था, पहली क्लास का था ये। चलो तो ये होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई है स्प्रिंग के बारे में। अरे कुछ नहीं। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, उन लाइंस को पढ़ते हैं, स्प्रिंग क्या है समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला जो लाइन लिखा है स्प्रिंग इज अ लाइटवेट फ्रेमवर्क। एक लाइटवेट फ्रेमवर्क है। हमें फ्रेमवर्क चाहिए क्यों होता है? इसीलिए कि हमारा प्रोग्राम लाइटवेट हो जाए, हमको लेंथी कोड या बॉयलर प्लेट कोड लिखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? कुछ तो देता ही होगा, अभी समझे। बट उसके बाद आगे क्या लिखा है? इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स। ये फ्रेमवर्क्स का एक फ्रेमवर्क होता है,
क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू वेरियस, ये सपोर्ट करता है वेरियस फ्रेमवर्क्स को, ये सपोर्ट करता है हाइबरनेट को, ये सपोर्ट करता है जेपीए को, ये सपोर्ट कर देता है। वो हंसे जा रहे हैं, ठीक है। ये सपोर्ट करता है जेडीबीसी एपीआई को, अलग से आप स्प्रिंग जेडीबीसी भी लिख सकते हो, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ये सपोर्ट करता है एओपी को, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ये सपोर्ट करता है इंटरनेशनलाइजेशन को। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स जो भी आपके डेवलपमेंट में यूज होते हैं पूरे एक वेब एप्लीकेशन में, चाहे वो किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन हो, वो सारे फ्रेमवर्क्स को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, अब कह रहा है लेट्स अंडरस्टैंड द आईओसी एंड डीआई डिपेंडेंसी इंजेक्शन फर्स्ट। सबसे पहले अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो उनका आईओसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ेंगे। अब याद रख लो, पूरा स्प्रिंग कोर जो आप पढ़ने जा रहे हो, इस पूरे स्प्रिंग कोर के अंदर जो फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सिर्फ दो ही फीचर्स हैं, वो यही है, आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ये ऐसा बंदा है जो आपके कंट्रोल को इन्वर्ट कर देता है। सर क्या कंट्रोल, क्या इन्वर्ट, अभी समझ में आए। आईओसी एक एक्चुअली अगर देखें फिजिकली जाके जब हम इसको देख रहे होंगे तो एक इंटरफेस निकलने वाला है जिसका इंप्लीमेंटेशन कोई ना कोई दे ही रहा होगा। इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन क्लास ही देती है। ये एक वो बंदा होगा जो आपको ऑब्जेक्ट्स बना के दिया करेगा। सर ऑब्जेक्ट बना के ये देगा, हमें तो खुद आते हैं ऑब्जेक्ट बनाने, आते हैं ना? हाँ, हम जावा में अब तक जो बनाए थे न्यू की हेल्प से उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते थे। जो स्प्रिंग आईओसी बना के देगा हम उन्हें बीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीन। तो बीन क्या होता है? कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट ही होता है, बट क्योंकि वो आईओसी बना के देगा, स्प्रिंग बना के दे रहा है, इसलिए हम उसको बीन कह रहे हैं। ठीक है, तो आईओसी में क्या जनरेट आएगा? बीन। बीन के अंदर तो सर बहुत सारे काम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में सर मेमोरी एलोकेशन होता था, फिर इनिशियलाइजेशन होता था, है ना, फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता था कि आपको पता होगा एसोसिएशन अगर हमने यूज किया है तो वहां पे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट रखा होता था, है ना। कार हैज अ इंजन, कार हैज अ ड्राइवर, देखा था। आज ही मैंने पढ़ाया एसोसिएशन किसी को दूसरे बैच में, तो वहीं पे आना पड़ेगा थोड़ा सा। इस टाइम कौन आया है? राकेश। ठीक, तो मैंने पढ़ाया था भाई, इनको पढ़ाया होगा शायद एसोसिएशन, या ठीक। अब एक कार क्लास है जिसके पास इंजन का एक रेफरेंस वेरिएबल रखा है, एक ड्राइवर टाइप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दोनों रेफरेंस वेरिएबल है। इनके अंदर अगर हम देखें तो सर एक ऑब्जेक्ट असाइन करना पड़ेगा। अब मुझे बता दो, इन दोनों में दो ऑब्जेक्ट्स रखे ना, दो रेफरेंस वेरिएबल, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, कौन सा वीक एसोसिएशन? इंजन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्रिएट या मेक अ कार। सर बिना इंजन के तो कार एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो कार ओन करता है इंजन को, बिना इंजन के कार होगा ही नहीं। क्या बिना ड्राइवर के कार बन सकता है? हाँ सर, वो तो वैसे ही बनता है, बनता होगा ना। हाँ, कोई कार को क्रिएशन के लिए आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, ड्राइवर तो उसको ऑपरेट करता है, ऑपरेटर होता है ना, कार को ऑपरेट करना उसे आता है बस। तो ड्राइवर तो सर हमें पता है, चेंजेस अगर करना चाहें, अगर अपनी गाड़ी में सबसे पहले गाड़ी खरीदी थी मैंने, एक ड्राइवर रखा विकास नाम से, वो सही चला रहा था, उसका कुछ इशू आया वो चला गया, फिर हमने दूसरा मनीष नाम से रख लिया। तो क्या दूसरा ड्राइवर रख सकते थे? बिल्कुल, हमारे पास ऑप्शन होता है। क्या इंजन हम कभी दूसरा रखते हैं? नहीं रख, कब रखते होंगे? अब जब इंजन पूरी कार ही क्रैश हो गई तो इंजन तुम्हें रखना पड़ेगा, वो तो फिर से कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गए, है ना। अदरवाइज हम इंजन हमारी क्लास के पास या हमारी कार के पास एक ही होता है, और इंजन होना
ऑप्शनल नहीं होता, वो मैंडेटरी होता है। तो सर टाइट कपलिंग है ना, हाँ सर टाइटली कपल्ड होता है, इसलिए हम इंजन के ऑब्जेक्ट को हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इनिशियलाइज करवाते हैं। इंजन का ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि कार बनेगा तो कार का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो अपना नाम दे देगा, उसी के साथ साथ हमने कहा न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बना दो, और उस प्रॉपर्टी को जो कंपलसरी होती है ना उसको हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं। ये एसोसिएशन का रूल होता है कि आपको वो प्रॉपर्टी फाइनल। अच्छा चलो, अरे 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 कौन कौन आ गया, डालचंद, सोनाली, इनमें से तो किसी का नहीं आया था। तकमील की बात मुझे समझ में आई, सिर्फ मजा आया भाई सुन के। ठीक है, ये मैंने दिखाया था स्लाइड, है ना। देखो आगे ना कोर जावा में क्या था, दो तरह का था, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एसोसिएशन यही तो था, ये वीक एसोसिएशन होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है ना। फिर अगर बात करें क्लास कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट ओनर, तो ड्राइवर की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट होता है, हाँ सर, बिना कार के एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल होता है। बट क्लास कैन नॉट मीनिंगफुली एग्जिस्ट विदाउट ओनर। अब मैं इंजन की बात करूं तो क्या वो मीनिंगफुल होगा, मतलब अगर कार क्लास है ही नहीं तो इंजन का क्या जरूरत है। इंडिपेंडेंटली इंजन कुछ कर सकता है क्या, नहीं, उसके लिए तो सर कार ही होना चाहिए। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है ना। हाँ, नेक्स्ट, हैव देयर ओन लाइफ, इनकी खुद की लाइफ होती है, लाइफ डिपेंड ऑन द ओनर। भाई कार है तो इंजन है, कार नहीं तो इंजन नहीं। ए यूजेस भी, ए बी को यूज कर रहा होता है, ए ओन्स भी, मतलब कार ओन कर रही होती है इंजन को, ये था। बात करें चाइल्ड इज नॉट, चाइल्ड मतलब हम उस ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर चाइल्ड इज नॉट ओन बाय वन ओनर। एक कार के लिए हम एक पर्टिकुलर ड्राइवर खरीदते नहीं, हम मतलब उसको फिक्स नहीं कर देते कि भाई यही रहेगा हमेशा, चेंज होता रहता है। वहीं पे अगर बात करें, चाइल्ड कैन हैव ओनली वन ओनर, उस इंजन का सिर्फ एक ही ओनर होगा, एक ही कार होगा। ठीक, आगे निका इधर दिखता है हैज अ रिलेशनशिप, ए हैज बी, हैज के अंदर एक सब पार्ट और आ गया, मतलब पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, बी इज अ पार्ट ऑफ ए, तो इंजन इज अ पार्ट ऑफ कार, है ना, वो एसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। बात करें डिनोटेड बाय अ एम्प्टी डायमंड इन यूएमएल। डायमंड एक शेप होता है जो आपने देखा होगा, अपने जो कलेक्शंस पढ़े थे वहां पे डायमंड शेप होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर तो हम लिस्ट या एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डायमंड के थ्रू हम उस पर टाइप बता देते हैं, क्योंकि हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायमंड तो नहीं लगाएंगे। बट ये कहता है एम्प्टी डायमंड यूएमएल, यूएमएल एक स्टैंडर्ड है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। ये तो एम्प्टी रहता है, बट ये कहता है डिनोटेड बाय फिल्ड डायमंड इन यूएमएल, कहां, कंपोजिशन में। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब आप अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो आप इंजन जो भी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा ना उस ऑब्जेक्ट को फिल करेंगे उस कार ऑब्जेक्ट के साथ ही। तो आपने किया ना, कंस्ट्रक्टर के थ्रू फिल करवा रखा है ना भाई, अगर कार बनेगा तो इंजन भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर जरूर कॉल होगा कार का, कार के कंस्ट्रक्टर में ही हमने ऑब्जेक्ट बनवा रखा है किसका, तो फील्ड है। नेक्स्ट अगर बात करें, बोला वी डू नॉट यूज फाइनल कीवर्ड फॉर एग्रीगेशन। ड्राइवर के लिए आप फाइनल कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ड्राइवर तो बदलते रहेंगे, विकास, आशीष, मनीष आते रहेंगे, बट इंजन तो फाइनली डिक्लेयर किया जा सकता है, तो हम उसको फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं। फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंपोजिशन। ठीक, तो ये था आपका एसोसिएशन। तो यही हमने यहाँ किया है भाई, यहाँ किया है, जहां स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता था उसको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्शन करवा देंगे। तो अब क्या है ना कि अगर हम कार बनाएंगे तो हमको इंजन भी बनाना है ना, तो दोनों काम हम खुद से कर रहे हैं, न्यू के थ्रू कर रहे हैं। इसी काम को आसान बना देगा स्प्रिंग।
वो कहेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन तुम न्यू के थ्रू मेन में बनाते हो, उसके अंदर फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है, कि ये सब तुमको करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक बढ़िया सा मेथड तुम्हें देंगे। ये कहता है आईओसी, कहता है हम तुमको एक मेथड देंगे जिसका नाम गेट बीन्स होगा। गेट बीन को तुम कॉल करोगे, वो तुम्हें सीधा ऑब्जेक्ट बना के देगा कार का, बट कार के साथ एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है ना एक, कौन सा, ड्राइवर, और एक और है इंजन। उन दोनों का क्या करना है, उन दोनों के अंदर ये डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है ना, इनकी डिपेंडेंसी, एक की डिपेंडेंसी इंजेक्ट तो आप इधर करवा रहे हो, एक की इधर करवा रहे हो, ड्राइवर इक्वल्स टू आशीष, किधर करवा रहे हो, दोनों की डिपेंडेंसी इंजेक्ट खुद करवा रहे हो ना, उनके डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी हम फीचर ही प्रोवाइड करेंगे आपको। आपको डिपेंडेंसी को भी इंजेक्ट नहीं करना है, आप सिर्फ एक एनोटेशन लगा देना, सिर्फ एक एनोटेशन, डिपेंडेंसी अपने आप इंजेक्ट हो जाएगी। तो मतलब ये सारे जो टाइट कपलिंग वाला काम था, ये टाइटली कपल्ड था कि भाई ऑब्जेक्ट बनाना ही है, नहीं बनाना, कौन बनाएगा, आईओसी हैंडल कर लेगा। आईओसी कौन है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का फीचर है। तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, खुद ही डाउन दी लाइन कैसे न्यू कॉल करना है वो उसे पता हो, हमें जानने की जरूरत ही नहीं। वो ऑब्जेक्ट भी बनाएगा, उसके डिपेंडेंट जितने ऑब्जेक्ट होंगे उनके अंदर डिपेंडेंसी भी लाके इंजेक्ट कर रहा होगा। स्ट्रांग और वीक जैसा करवाना है आपको। अब ड्राइवर के अंदर भी अगर आपको एक ऑब्जेक्ट रखवाना है तो रख दो, चेंज करना है तो रन टाइम पे आप चेंज कर दो सेटर के थ्रू। जैसे यहाँ पे आपने सेटर के थ्रू करवा रखा है ना, तो सेटर के थ्रू आप अपना ऑब्जेक्ट पास करते रहो, तो आप एलिजिबल होते हो। ऑब्जेक्ट मिल गया तो ऑब्जेक्ट के साथ तो तुम वो गेटर सेटर या जितने भी मेथड है वो कॉल कर ही सकते हो ना। बीन मिलना मतलब ऑब्जेक्ट मिल जाना, ऑब्जेक्ट मिलने के बाद आप वो सारे काम कर सकते हो अब तक करते आए सारे मेथड। म्यूट कर लो भाई, बच्चे रोते मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली बात समझ में आ गई ना, एसोसिएशन निका वो होती थी टाइट कपलिंग, जिसको अब लूजली कपल्ड बना देगा हमारा आईओसी स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आओ बढ़ते हैं। There is a dependency between the employee and address, that is tight coupling। क्या एम्प्लॉय के अंदर का एड्रेस है तो आप ऐसे बना रहे होते थे, बट इसको वो कुछ इस तरह कर रहा होगा, कौन, डाउन द लाइन आईओसी। द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल सिनेरियो वी डू दिस समथिंग लाइक दिस। कंस्ट्रक्टर के थ्रू खुद ही इंजेक्ट करवा देगा। सर कितने तरह से करता है, तीन तरह की डिपेंडेंसी, सॉरी हाँ, तीन लेवल पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती है, वेरिएबल लेवल पे, मेथड लेवल पे, मेथड मतलब सेटर लेवल पे, तीसरा कंस्ट्रक्टर लेवल पे। वो कौन सा यूज करेगा आप वो भी बता सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो वो सेटर यूज कर लेगा। तो वो सारी अभी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देख लेंगे, बट अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि टाइट कपलिंग को वो रिजॉल्व करने आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आईओसी है क्या, तो वो पढ़ते हैं। आईओसी मेक्स द कोड loosely coupled. Okay, in such case there is no need to modify the code if our logic is moved to the new environment। पर कोड में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तुमसे कोड लिखवाएंगे ही नहीं ना, वो सारा बीन क्रिएशन का काम हम खुद करेंगे, ये क्या है। ठीक, बहुत बढ़िया। द इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क आईओसी कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंजेक्ट द डिपेंडेंसी इंजेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। We provide metadata to IOC container either in XML or annotation। XML फाइल के थ्रू दे सकते हो या annotation के। अगर आपको कोई मेटाडेटा देना है तो, नहीं देना मत दो। बीन तो तभी भी बनेगी, डिपेंडेंसी तब भी इंजेक्ट हो सकती है। बट आप चाहते हो सर मेरे जो वेरिएबल्स बीन बन रही है किसी क्लास की बन रही होगी, वो एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स मींस इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, उनके अंदर अगर कोई वैल्यू देना चाहते हो उसे हम कहते हैं मेटाडेटा। अगर उनके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो आप दे सकते हो थ्रू XML फाइल और एनोटेशन, जो भी यूज करें। तो हम सर दोनों ही करके देख लेंगे, पहले XML करेंगे फिर एनोटेशन बेस्ड कर लेंगे। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद एडवांटेजेस की अगर बात करें, एडवांटेजेस ऑफ DI क्या है, मेक्स द कोड लूजली कपल्ड सो इजी टू मेंटेन, मेक द कोड इजी टू टेस्ट। लूजली कपल्ड देता है। हाँ बोलो, ये लूजली कपल्ड देता है तो वहां पे टाइट कपलिंग कैसे होती है, मतलब टाइट कपलिंग तो ये थी ना, नहीं मतलब ये ऐसी ये आईओसी को हमने यूज कर
देता है हाँ, टाइट कपलिंग वो मैंने इसमें लिख रखा है वो दिखाने के लिए कि पहले तो हम ऐसे करते थे, ये कुछ ऐसे कर रहा होगा, ये नीचे वाला है, तो ये लूजली कपल बना है, ये करेगा लूज कपल। ठीक, बात करें एडवांटेजेस की तो इधर आ जाओ। अब ये तो डीआई के एडवांटेज थे, ये एडवांटेज है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। क्या दे रहा है? प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स, बहुत सारी टेम्पलेट्स दे देगा। हाइबरनेट टेम्पलेट भी दे देता है, सॉरी जेडीबीसी टेम्पलेट भी आप देख रहे हो इसके अंदर, या पूरा आप ओआरएम ही इंटीग्रेट करवा सकते हो। ओआरएम मतलब हाइबरनेट या जेपीए कुछ भी। ठीक, आगे लूज कपलिंग तो दे ही रहा है, इजी टू टेस्ट हो ही गया। लाइट वेट होता है, हाँ जी, क्योंकि बॉलर प्लेट कुछ लिखना नहीं है, मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा? बिजनेस लॉजिक पे। ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट होगा, हाँ, हमको जब ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ेगा, वो सारी चीजें ध्यान रखनी ही नहीं है, वो सारा लॉजिक कौन देख रहा है? आईओसी देख रहा है, तो हमारा डेवलपमेंट थोड़ा सा फास्ट ही हो जाएगा। पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन, पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्शन का ही जो मतलब है वही पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब। एब्स्ट्रैक्शन मतलब उन्होंने कहा हाइड करता होगा सारी चीजें। हाँ सर, उन्होंने कहा जो भी इम्प्लीमेंटेशन जो लॉजिक लिखे हैं सब हाइडेड है, तुमको सिर्फ इंटरफेसेस यूज करने हैं। मतलब अगर आईओसी भी कुछ है ना तो वो एक इंटरफेस ही है, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोई क्लास आएगी, उससे ऑब्जेक्ट बना लेना, बाकी अपने इंटरफेस का यूज करके सारे मेथड कॉल कराते रहे। तो एब्स्ट्रैक्शन देना है बहुत। अगर आप देखोगे जब कोड करना स्टार्ट करोगे तो देखोगे एब्स्ट्रैक्शन क्या चल रहा है भाई। ये रीजन है बहुत तेज फिर हो रही है पता नहीं क्या। ठीक है, देखो इसके बाद भाई आओ बढ़ते हैं। आईओसी कंटेनर है क्या? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लिखी हुई है, आराम से समझ लो, एक ही लाइन है। क्या लिखा है? द आईओसी कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंस्टेंशिएट, मतलब न्यू वाला काम, ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला, कन्फिगर, कन्फिगर कराएगा, जहां भी बना के रखे हुए वहां से निकाल के देने का काम करेगा। असेंबल द ऑब्जेक्ट्स, असेंबल मतलब इनिशियलाइजेशन, सर आपको के अंदर प्रॉपर्टी भी तो सेट करते थे, तो वो वाला काम भी कौन करेगा? आईओसी करेगा, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे काम इनिशियलाइजेशन, बीन को इंस्टेंशिएट, कॉन्फ़िगर या असेंबल कराने का काम करेगा। सर आप बीन कह रहे हो, या तो ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट और बीन एक ही बात होती है, स्प्रिंग में बीन कहते हैं। ठीक है ना? अभी हम बस यही माइंडसेट लेके चलेंगे। यार ऐसे तो मुझे बहुत चिल्लाना पड़ेगा। ये आराम से दूसरा क्या कह रहे? तुम्हें आ रही है आवाज, आ रही है? बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो फिर भी अब बात कर लेते हैं कितने टाइप के आईओसी कंटेनर्स हैं। तो बोला है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईओसी कंटेनर्स, दे आर बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। आने अब जो वर्जन्स आए हैं उन वर्जन में बीन फैक्ट्री को डेप्रिकेट कर दिया गया है, हटा दिया। डेप्रिकेटेड तो था ही, अब हटा ही दिया, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। बट प्रीवियस वर्जन्स में अगर आपको देखोगे जाके तो बीन फैक्ट्री भी हम यूज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो करवा भी सकता हूँ। पुराना वर्जन अगर मैं डिपेंडेंसी का यूज कर लूँगा तो ये चलने लग जाएगा। नई वाली डिपेंडेंसी के अंदर ये क्लास नहीं मिलेगी, इंटरफेस नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। तो जेडीके का ही रहता होगा नहीं, इसमें क्या है? कोई भी हाइबरनेट की अगर क्लास होगी तो कहाँ होगी? हाइबरनेट की डिपेंडेंसी के अंदर। हाइबरनेट वाले सारे या माइस्क्यूएल वाली सारी क्लासेस किसमें होती है? डिपेंडेंसी में होती है ना। डिपेंडेंसी क्यों लगाते हैं? डिपेंडेंसी लगाते ही हमारी एक जार फाइल डाउनलोड होती है। जार फाइल्स के अंदर क्या होते हैं? पैकेजेस, क्लासेस, इंटरफेसेस। इसमें भी ऐसी होगी। जेआरई के अंदर ये सब नहीं होता, इसलिए तो हम डिपेंडेंसी डाल के ले आते हैं। तो हाइबरनेट की डिपेंडेंसी डालोगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा। स्प्रिंग की डालोगे स्प्रिंग वाली सारी इसमें क्लासेस। form.xml फिर फॉर्म डॉट एक्सएमएल में वही डिपेंडेंसीज के अंदर जहाँ हाइपरनेट कोर की और माइस्क्यूएल की डाली थी वहाँ स्प्रिंग की अब डालनी है बस।
बैकएंड प्रोजेक्ट है, जैसे पूरा बनाना फ्रंट एंड तो कैसे यूज होती है? मेवन का ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर सब कुछ होता है। फ्रंट एंड भी आप नहीं लगा दोगे, बैक एंड भी लगा दोगे। फ्रंट एंड के लिए आपको वेब ऐप करके फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आप अपने वो सारे HTML CSS JS वाले और जितनी इमेजेस होंगी सब वहीं डाल दोगे। उसके बाद जो ब्लॉग में होती है ना, ब्लॉग में जो भी बनाना है तुम फोल्डर आप वो बना लो। कुछ IMG बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तुम्हें जो रखना है बस उसका पाथ देना पड़ता है, वो दे दो। तो आने वाले टाइम में आप वो देख रहे होगे, अपने आप समझ में आने लगता है ये चीजें। अभी हम वेब डेवलपमेंट की आपकी वॉइस स्लो आ रही है। क्या आपकी वॉइस स्लो आ रही है। बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है और ऊपर टीन शेड है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। क्या बज रहा है भाई? ये कैसा लग रहा है ये जो बज रहा है टीन शेड? जब मछली ऐसा लग रहा है या कोई पत्थर बरसा रहा है ऊपर से। सर अभी सही आ रहा है ना, तो ऐसे ही बोलो। अभी मैं बिल्कुल आपके माइक के ऊपर बैठ के बोल रहा हूँ, सब सही आ रहा है। क्लास लिए क्या हैं? रंजीत मैच कर रहा है, क्लास लिए क्या आज? और ये जो चल रही है भ्रम है मेरा है, तो यार 26 स्टूडेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्प्रिंग की बेसिक चीजें आपको पता लग गई हैं। आप लोगों को करना क्या है, देखो, यूजिंग बीन फैक्ट्री हम ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट बनाते थे जो अब बनेगा नहीं, सीधा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये एक IOC है जिसका क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम की क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, ठीक है। और ये है आपकी वो XML फाइल जिसके अंदर आप बीन बना रहे होगे। कॉन्फ़िगर कराएंगे ना हम उसको, तो कॉन्फ़िगर कराने के लिए आप आपको याद होगा आपने हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन कराई थी CSV फाइल के अंदर, तो उसको कॉन्फ़िगर मेथड के थ्रू कॉन्फ़िगर कराते थे। यहाँ भी एक XML फाइल बनेगी जहाँ आप बीन्स बना रहे होगे। जब XML का केस यूज कर रहे हो तो XML में जब बीन बनाओगे तो उस XML फाइल को आप इस कंस्ट्रक्टर में पास कर दोगे, देन वो आपको एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कुछ क्या होगा सर? IOC कंटेनर। जैसे ये मिलेगा, इससे आप सीधा बोलोगे गेट बीन किसकी चाहिए, एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय बता दो, निकाल के दे देगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको। अब देखो, एक प्रोजेक्ट मेवन प्रोजेक्ट बना लेना, कुछ नहीं, आओ दिखा देते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाना, वही सेम प्रोसेस है। मेवन सिंपल प्रोजेक्ट पे चेक करो, नेक्स्ट करो, ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी दे दो। क्या था? स्प्रिंग। अच्छा, ग्रुप आईडी com.spring। आर्टिफैक्ट आईडी में जो नाम रखना है आप वो रख लो, तो मैं रखना हूं स्प्रिंग अंश नाम से रख देता हूं प्रोजेक्ट, ठीक है। देख रहे होगे यहाँ पे स्प्रिंग अंश नाम से बन गया एक मेवन प्रोजेक्ट। ओपन करोगे, वही डायरेक्टरी है। करना कुछ नहीं है, pom.xml में आके दो डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। यहाँ पे क्या करना है, डिपेंडेंसीज लिखना है। इसके अंदर वो डिपेंडेंसी लाके डालनी है। कौन कौन सी दो डिपेंडेंसी होंगी, तो आप जाओ अपने ब्राउजर में जाके वही MVN रिपोजिटरी सेंटर पहुंच जाओ। यहाँ पे स्प्रिंग कोर की एक डिपेंडेंसी सर्च करो, ये रहा, स्प्रिंग कोर लिख देना। जैसे स्प्रिंग कोर लिखोगे, ये आ गई स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी। क्लिक किया, यहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग वर्जन्स, जो भी आपको सही लगे। वैसे तो सारे ही सही लग रहे हैं, चलो हम लेटेस्ट वाला ही यूज कर सकते हैं, है ना। इस पे मैंने क्लिक किया, लेटेस्ट वाला उठा लेते हैं। इस वर्जन को उठा लो, लाके यहाँ पेस्ट कर दो। फिर दूसरी कौन सी चाहिए हमें? IOC के लिए एक अलग डिपेंडेंसी लेनी पड़ती है और उसका नाम है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो हम वो डिपेंडेंसी भी निकालेंगे यहीं से। हम बोलेंगे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की एक डिपेंडेंसी निकाला, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, ओपन करो, ये रही। सेम वर्जन यूज करना है 6.1.11। इसको भी कॉपी किया और ले आए अपने डिपेंडेंसीज के अंदर। यहाँ लाके भाई सेव कर दो। जैसे ही सेव करोगे, मेवन डिपेंडेंसीज फोल्डर आ जाएगा। यहाँ आपकी वो सारी डिपेंडेंसी
सारी की जार फाइल्स आ चुकी हैं, यहाँ सारी वो क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। फिर उसके बाद अपने SRC मेन जावा को देखोगे तो ये तो खाली ही है, तो यहाँ पे बनाना क्या है, पैकेज बना लो। पहला पैकेज कौन सा होगा, कुछ भी बना सकते थे वैसे तो हम स्प्रिंग डॉट क्लाइंट बना देते हैं या मेन बना दो, सही है। फिनिश किया, फिर एक वो क्लास बनानी है जो एंटिटी होगी या मॉडल होगी, एंटिटी या मॉडल करके एक पैकेज बनाओ, उसके अंदर क्लास बना दो वही एम्प्लॉय वाली। इसके अंदर क्या करना है, इनका पोजो क्लास बनानी है। पोजो क्लास समझते हो, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। तो सर उसमें क्या करना है, बस वेरिएबल्स बनाने, गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर और टू स्ट्रिंग रखना होता है, बस वो क्लास बना देना इसको। उसके बाद रिसोर्सेज में जाके एक XML फाइल बनानी है, XML फाइल बना दो, यहाँ पे सर्च कर लो, XML आ रही होगी, नहीं आ रही तो फाइल ऑप्शन आता है, फाइल में ही आप बस .xml से सेव कर देना, नाम रख लेना एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन ही रखना है क्या हमेशा, नहीं जो मन करे, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट .xml एंटर किया, बन गई XML फाइल। इतना स्ट्रक्चर रेडी कर लो, मेन के अंदर एक अपनी क्लास बना लो, मेन नाम से ही बना लो, ये ठीक है। स्ट्रक्चर आपको सामने है, ये आपको रेडी करके रखना है, सीधा कोड करना स्टार्ट कर देंगे, डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट तुम्हें भेज रहा हूँ, यस सर। ये आपको बना के रखना है, ठीक है। क्या था तुम्हारा 2 to 4, ठीक है। इसके आगे कुछ करना नहीं तुमको। हाँ क्या कह रही हो, पिन करो मैसेज, तुम्हें भी भेज देता हूँ। तुम्हारा तो नंबर सेव है, तुम स्पेशल केस हो ना, बताओ ना नंबर, नाम क्या है तुम्हारा, कशिश। किया था अभी कोई रिसेंटली मैसेज, ये रहा ना, ठीक है। काय का लिंक, ग्रुप का लिंक, अच्छा ऑनलाइन क्लास का लिंक, वो मैं दे दूंगा ना, ये लो लिंक देते हैं, सेम ही लिंक रहेगा हमेशा बेटा, चेंज नहीं होगा, इसी लिंक पे आराम से ज्वाइन करना। मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया था, पता क्यों, बताओ क्यों किया होगा इनका नंबर सेव, क्योंकि भाई ये कॉल करती है, मैं गलती से उठा लेता था, अब नंबर सेव है, नाम आता है मेरे पापा का, ठीक है ना। तो भाई आपको इतना कर लेना है, इसके बाद भाई हम नेक्स्ट वीकेंड मिलेंगे, तब करेंगे कोड, क्योंकि ये जो ढोल बज रहे हैं छत पे, उस पे इसमें हमारी क्लास अब हो नहीं पाएगी, नहीं तो हम अभी करके देखते बीन क्रिएशन, ठीक है। कोई बात नहीं, एंजॉय करो, जो घर पे बैठे हो मजे करें, यहाँ बैठे वाले इंतजार करो बारिश बंद होने का, फिर घर चले जाओ। चलो जी बाय।